तो अभी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि होम टैब कैसे है, इंसर्ट अभी पढ़ेंगे। इंसर्ट में क्या होता है कि इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है पेजेस। क्या आता है? पेजेस ऑप्शन आता है। पेजेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है कवर पेज। क्या आता है? कवर पेज आता है। तो कवर पेज के अंदर कवर पेज क्या काम आता है पहले तो ये समझ लो कि अपन जो भी नोटबुक होती है, बुक होती है, उसके फ्रंट में जो पेज लगाते हैं तो वो कौन सा पेज कहलाता है? कवर पेज कहलाता है। तो कवर पेज यहाँ पर अपने को इंसर्ट करना है। तो जैसे ही अपन कवर पेज पे जाएंगे तो कवर पेज पे यहाँ पर ये सारे जो टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, तो ये टेम्पलेट यहाँ पर बने हुए आ रहे हैं। आपको जो भी यहाँ पर टेम्पलेट इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये टेम्पलेट आपको पसंद आया, क्लिक किया तो ये देख लो यहाँ पर आ गया टेम्पलेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इस टेम्पलेट में एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं MS ऑफिस। मतलब अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है? MS ऑफिस है। इस डॉक्यूमेंट में क्या है? वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो इस तरीके से अपन पहला पेज यहाँ लिखा हुआ है भरत कुमावत, और उसके अलावा कंपनी नेम लिखना है। कंपनी नेम क्या है? जो राइटर कंपनी है उसका नाम अपन यहाँ पर लिख देते हैं, शॉर्ट में श्री कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये अपना कवर पेज तैयार हो जाता है। और ईयर जो है वो कौन सा है? 2022। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 22 ले रहा है, अपन ने 2022 लिखा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये सारा फॉर्मेटिंग तैयार है। अगर आपको कवर पेज का चेंज करना है तो कवर पेज को चेंज भी कर सकते हैं। फिर से ये लगाना है, ये लगा देंगे, पीछे से इमेज हटानी है हटा देंगे। तो इस टाइप में ये कवर पेज, सिंपल सा कवर पेज टाइप हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज को और पेज ब्रेक को थोड़ा ढंग से समझ लेना। यहाँ पर अपन ने कितने पेज है? अभी एक पेज है। कोई दूसरा पेज है क्या यहाँ पर? नहीं है ना। तो यहाँ पर जैसे ही अपन ब्लैंक पेज करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अपन जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज अपन कह सकते हैं। एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक पेज को छोड़कर दूसरे। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर ढंग से समझाऊं, मान लो तो आपने अगर मान लो कोई पैराग्राफ टाइप कर रखा है, ये जैसे पैराग्राफ कर रखे हैं, टोटल कितने पेज है यहाँ पर? 2 पेज है। कितने पेज है? छोटा कर रहा हूँ आप एकदम बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देख लो आप कितने पेज है? अभी 2 पेज है, ठीक है। तो 2 पेज को अब जैसे कि अपन ने जूम किया और यहाँ पर ये अपन ने कर्सर रख दिया। अब अपन क्या चाहते हैं कि ये यहाँ से जो है, जहाँ पर अपन कर्सर है, यहाँ से ये सेकंड पेज पे चला जाए। यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये फर्स्ट पेज पर नहीं रहना चाहिए, सेकंड पेज पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके पेज ब्रेक कर देंगे तो ये सीधा सेकंड पेज पे चला जाएगा। क्लियर है? बट यहाँ पर अपन ने सिर्फ इसको सेकंड पेज पे भेजा है, यहाँ पर नया ब्लैंक पेज वगैरह कुछ नहीं बनाया। लेकिन अब अपन चाहते हैं कि पहला पेज अपन ने टाइप कर लिया, दूसरा पेज यार एक खाली पेज चाहिए अपने को बीच में, क्योंकि इसको अपन तीसरे पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो छोटा करके बता रहा हूँ ताकि ढंग से समझ में आएगा। क्लिक यहीं पे कर रखा है, देख लो आप, ठीक है। बाकी में और कहीं क्लिक नहीं कर रखा है, छोटा कर दिया। ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, ये सीधा देखो पैराग्राफ जो है वो तीसरे पेज पे चला गया और अपने लिए दूसरा एक ब्लैंक पेज बन गया। क्लियर है दोनों ऑप्शन, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। फिर नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? तो यहाँ पर ये टेबल क्रिएट कर सकता है, इससे अपन डायरेक्टली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल क्रिएट हो गई, तो इस टाइप में अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। या आप अगर आप चाहो तो जितनी रो बनानी है, जितने कॉलम बनाने हैं, उतने रो एंड कॉलम अपन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल आता है, इंसर्ट टेबल के अंदर आ रहा है कॉलम कितने इंसर्ट करने हैं एंड रो कितनी इंसर्ट करनी है। मान लो कॉलम आपको 10 इंसर्ट करने हैं, 10 करेंगे एंड रो इंसर्ट करनी है, रो कितनी करनी है? 20 करनी है। तो 20 पे क्लिक कर देंगे और ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, जिसको अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जहाँ रो एंड कॉलम मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो रो एंड कॉलम मिल गया, वहां पर उसको अपन सेल बोलेंगे। डिलीट करना है, डिजाइन चेंज करनी है, लेआउट देखना है, तो यहाँ से अपन डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार से चेंज करना है वहां पर अपन फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी इस टेबल को अपन डिलीट कर देते हैं। फिर इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट आता है पिक्चर का ऑप्शन। तो पिक्चर से क्या होता है,
कि अपन जो कंप्यूटर के अंदर जो भी फोटो सेव है उनको अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जैसे डेस्कटॉप पे अगर कोई इमेज पड़ी है, मान लो डेस्कटॉप पे जैसे ये इमेज पड़ी है, इसको अपन ने कर लिया, यहाँ पर देखो इमेज क्रिएट हो गई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अब आप ये भी देख सकते हो कि श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के अंदर 8th, 9th और 10th क्लास की जो मैथ्स और साइंस की कोचिंग जो है क्लास हो चुकी है स्टार्ट, और सिर्फ 500 रुपये में पर मंथ के साथ आपको कोटा की बेस्ट फैकल्टी के साथ ये आपको 9th और 10th और 8th की तीनों की मैथ्स और साइंस पढ़ाई जा रही है। इसी के साथ एजुकेयर एकेडमी का जो ऐप है वो ऐप के साथ आप इस वीडियो को और इन एजुकेयर ये जो 8th और 9th और 10th के जो वीडियो है वो भी आप इस पर देख सकते हैं। विशेष फैकल्टी के साथ बैच शुरू हो सकता है, ज्वाइन कर लीजिए। 1 तारीख से नया बैच शुरू होने वाला है, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। तो ये था अपने, इस तरीके से अपन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने, दूसरा और बता देता हूँ फिर से कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पे या माई कंप्यूटर के अंदर जो भी पिक्चर है वो पिक्चर अपन यहाँ से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई, क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होता है कि क्लिप आर्ट में अपन बाय डिफॉल्ट जो ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पिक्चर्स इंसर्ट कर रखी है वो डायरेक्टली अपन इंसर्ट कर सकते हैं, या इंटरनेट की मदद से अपन अन्य पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट पे जैसे अपन ने क्लिक किया, क्लिप आर्ट पे क्लिक करने पर यहाँ पर अपन सर्च कर लेते हैं कंप्यूटर। क्या सर्च करते हैं, कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर के आर्ट्स आ गए, चित्र आ गए। ये सारे ऑफलाइन आए हैं, ध्यान रखना, ये इंटरनेट के जरिए नहीं आए। आपको कोई इंसर्ट करना है, इसको क्लिक कर देंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा। दूसरी कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इंटरनेट के जरिए करनी है तो यहाँ पर आप देख लो includeoffice.com लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करोगे, गो पे क्लिक करोगे, सर्च हो जाएगा। आप देख सकते हो इंटरनेट द्वारा भी यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है, आ गई है ना, अभी तो नहीं आ रही थी। तो ये सारी पिक्चर आ चुकी है। यहाँ से जो भी आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है क्लिक कर देंगे, इस टाइप में इंसर्ट हो जाएगी। ये क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, और इसको कीबोर्ड, और ये माउस। तो सीपीयू के अंदर कितनी पावर केबल लगती है, एक पावर केबल लगती है। और इसके मॉनिटर के अंदर कितनी केबल लगती है, एक पावर केबल और एक वीजीए केबल। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर होता है अपना। तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करना आ गया आपको। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप। शेप मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूं कि शेप को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर शेप्स आ रहे हैं। शेप को देखो आप इजीली इंसर्ट तो कर सकते हो, लेकिन शेप की आकृति को चेंज करना भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर एक किसी भी प्रकार का, जैसे कि ये स्माइली है, तो स्माइली को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही कलर चेंज करते हैं इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर आप देखो एक ये जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, एक तो ब्लू कलर का है, एक ग्रीन कलर का, और एक येलो कलर का है। तो ग्रीन कलर के डॉट से तो ये पिक्चर जो शेप है वो छोटा बड़ा होगा, और इससे अपन राउंड कर सकते हैं इस शेप को किसी प्रकार में, जिस प्रकार से राउंड करना है उस प्रकार में राउंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो येलो आता है तो येलो से इसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये बेचारा सेट है, तो इसको वापस खुश करना है, खुश कर सकते हैं, और नॉर्मली रखना है तो नॉर्मली रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी आकृति को चेंज किया जा सकता है। एक और शेप में लेके आपको बता देता हूँ, कोई भी उदाहरण के लिए, जैसे कि ये प्लस का शेप जो मैंने लिया है, ठीक है, आपको एक शेप सिंगल शेप दिख रहा है, लेकिन येलो आकृति कितनी दिख रही है इसमें, तो 3 येलो आकृति दिख रही है, मतलब बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला चेंजेस ये है, चेंज हुआ। दूसरा चेंजेस ये है, ठीक है। तीसरा और चेंजेस है, ये है। चौथा और चेंजेस करना है, किसी प्रकार में अपन चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कई सारी आकृतियां बन सकती है एक आकृति से, तो शेप से आप आकृति बना सकते हो। स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट में आप लिस्ट, प्रोसेस, साइक्लिंग, इस प्रकार से आप एक चार्ट टाइप चार्ट बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपको मैं ये चार्ट एक बता रहा हूँ, ऐसे इस प्रकार से क्लिक किया, ओके किया, ओके करने के बाद में ये इंसर्ट हो गया। इंसर्ट करने के बाद में साइड में देखो एक टेबल खुली है, दिख रही है सबको टेबल। इस टेबल पे हम लास्ट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और एक बार बैक स्पेस देके सबको हटा देते हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉक्स आ गया। अब मुझे बताओ कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? वैसे तो कंप्यूटर वो अलग 3 प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर और एक पर्पस के आधार पर। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो अनुप्रयोग के आधार पर है, देखो मल्टी लेवल लिस्ट बताई थी मैंने आपको, कंप्यूटर के अंदर लिखना है तो यहाँ टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आएगा एनालॉग। क्या आएगा? दूसरा, तीसरा डिजिटल। तो ये आ गए 3। अब डिजिटल के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सुपर, मिनी, मेन फ्रेम और माइक्रो। तो ये आपकी देखो टेबल तैयार है, कंप्लीट बना सकते हो अब आप। तो इस तरीके से देखो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और डिजिटल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सुपर, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके चार्ट। तो यहाँ से चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, जिस प्रकार का चार्ट आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पर देखो वो चार्ट वो खाने वाला चार्ट नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर चार्ट है, CHART। तो चार्ट जो होता है यहाँ पर अपन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट है, अपन कॉलम चार्ट अपन ले लेते हैं। तो कॉलम चार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी एक एक्सेल शीट खुलेगी साइड में। क्या खुलेगी? एक्सेल शीट खुलेगी। और एक्सेल शीट खुलते ही आपको यहाँ पर दिखेगा सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 दिख रहा है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 इस प्रकार से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर चेंजेस करना आपको, उदाहरण के तौर पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आप देख लेना। आप चार्ट पे भी देखना, चार्ट पे भी चेंज हो जाएगा। तो मेल, फीमेल और अदर अपन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी में लिख देते हैं अपन, उदाहरण के लिए पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही। तो टोटल आ गए। यहाँ देखो आप चेंज हो गए, देखो यहाँ पर मजे की बात यहाँ पर है, पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही। मैजिक है कि नहीं है? यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो एक्सेल में लिख रहे हैं, MS वर्ड में चेंज हो रहा है। तो इससे मजेदार बात तो और कहीं हो ही नहीं सकती है। तो मेल आ गया, फीमेल आ गया और अदर आ गया। तो यहाँ पर अपन चेंजेस, अब आंकड़े देखो, आंकड़े भी चेंज करोगे तो यहाँ देखो और भी मजा आएगा, ऊपर नीचे होगा। अभी देखो ये 50 लिखा, देखो ब्लू वाला इतना बड़ा हो गया। फिर 53 लिखा, ये भी बड़ा हो गया। ठीक है। ये 54 लिखा, 55 लिखा, तो ये सारे बड़े हो रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी अपन जब संख्या लिखेंगे तो ये चेंजेस होती जाएगी। फिर यहाँ पर संख्या लिखेंगे, देखो इतनी सारी संख्या है, अदर में देखो इतने सारे हैं। तो आप इस तरीके से ये संख्याएं लिख सकते हैं। अपन एक डेमो की तरह चल रहा है, इस तरीके से अपन चार्ट को बना सकते हैं। तो ये क्लोज करते ही वापस MS वर्ड के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और चार्ट की डिज़ाइन कैसे चेंज करनी है, एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर प्रिंट डिज़ाइन लेआउट, प्रिंट लेआउट, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपन इससे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन चेंज करने के लिए आसान तरीका है ये। आशीष को है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसके कलर चेंजेस कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इतने सारे कलर आ रहे हैं, जो भी कलर लेना अपन कलर ले सकते हैं। एडिट करनी है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वापस वही एक्सेल खुल जाएगी। एक्सेल खुलने के बाद में यहाँ पर अपन जो भी लिखना है, अगर एक नई रो जोड़नी है तो यहाँ से देखो क्लिक कर दो आप, ये इसको पकड़ के नीचे ले सकते हो। ये देखो आया, ये नए खुल के देखो, यहाँ पर अपन चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। चार्ट क्लियर है सभी के? तो ये चार्ट बना सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल जब आप करोगे सारे खुद, जब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो आप वीडियो को अगर 5 बार 10 बार देख लोगे तो भी ढंग से समझ में नहीं आने वाली है आपको। ठीक है ना। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट को देखो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। कई बार ये होता है आपके कि किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को, या किसी डॉक्यूमेंट फाइल को, या किसी भी गूगल क्रोम के ऐसा कोई स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ना कभी कभी आप। अब मान लो अभी आपको डेस्कटॉप पे है, ये डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप उसमें आराम से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? जैसे ये MS वर्ड अपन ने खोला, इसके अंदर अपन इंसर्ट पे क्लिक किया, स्क्रीनशॉट पे गए। स्क्रीनशॉट पे जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया तो ये सीधा डेस्कटॉप आया। डेस्कटॉप आते ही देखो एक प्लस का निशान आ रहा है, दिख रहा है आपको?
अब आप इससे काट सकते हो, कैंची से कैसे काटते हो, चाकू से वगैरह, कटर से, वैसे यूं क्लिक करके चीर फाड़ दो इसको, ऐसे कर देते हैं और ये आ जाएगा। क्लियर है? वापस बता देता हूँ फिर से मैं आपको। स्क्रीनशॉट पे गए, इंसर्ट के अंदर क्लिक किया, डेस्कटॉप पे आए ऑटोमेटिकली, तो ये प्लस का निशान आया, इसको कट किया, किस में आ गया, MS वर्ड में आ गया। इसी प्रकार अगर आपको किसी फोल्डर का चाहिए, मान लो किसका चाहिए, अगर मान लो अपन ये भरत कुमावत नाम से फोल्डर है, इसको ओपन किया अपने को, अब इसका स्क्रीनशॉट चाहिए अपने को, चाहिए ना इसका स्क्रीनशॉट, कैसे लेंगे, MS वर्ड में जाएंगे, बिना मिनिमाइज किए जा रहे हैं, ध्यान रखना, मिनिमाइज नहीं किया उसको मैंने, ये देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्लिक करते ही ये देखो ये आ जाएगी पूरी स्क्रीन। अगर मैं उसको मिनिमाइज कर देता तो नहीं आता। क्लियर है? उसके बाद आता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक में क्या होता है देख लेना, आपको हाइपर नहीं होना है, हाइपरलिंक होना है। जैसे यहां पर अपन ने लिखा श्री कंप्यूटर पाली, श्री कंप्यूटर पाली लिखने पर इसको बड़ा कर देते हैं अपन थोड़ा सा, ये कंप्यूटर जो दिख रहा है, पहले तो बता देता हूं आपको हाइपरलिंक होता क्या है, कि हाइपरलिंक किसी भी टेक्स्ट को या किसी वेबसाइट को या किसी इमेज को या किसी वीडियो को या किसी फाइल को, फोल्डर को, ईमेल आईडी को, किसी भी इस टेक्स्ट के साथ अपन लिंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस टेक्स्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अपन काम क्यों नहीं करते कि इस कंप्यूटर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इस कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, इन कंप्यूटर का फोटो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंप्यूटर का फोटो आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का फोटो पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो अपन कहाँ से लेंगे? गूगल क्रोम से लेंगे। तो गूगल खोलते हैं, अभी आपके सामने देखो गूगल खुल रहा है। गूगल एक वेब ब्राउजर है, ये google.com अपन लगा दिया। ये लगाने के बाद अपन यहां पर लिखेंगे कंप्यूटर, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। इमेज पे जाएंगे, इमेज पे आप देख सकते हो ये सारी इमेजेस यहाँ पर आ जाएगी। कंप्यूटर की इमेजेस आ चुकी है। आपको अगर कोई भी इमेज लेनी, जैसे ये इमेज है, इस इमेज को लेना है आपको, तो पहले तो इसको अपन डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। तो राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करेंगे। क्या करेंगे? सेव इमेज एज। तो सेव इमेज एज करने पर आपको पूछेगा कहाँ पर सेव करनी है, तो डेस्कटॉप पे कर देते हैं कंप्यूटर के नाम से सेव। अब सीधा जाएंगे अपन वापस MS वर्ड में। तो MS वर्ड में जाने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K प्रेस करेंगे, अपन जाएंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ डॉक्यूमेंट है अभी, तो डॉक्यूमेंट को छोड़ के डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो डेस्कटॉप पे क्या नाम से सेव की थी फाइल को? कंप्यूटर के नाम से। तो सर्च करेंगे C के नाम से यहाँ पे, तो आ रही है कंप्यूटर की फाइल JPG के नाम से। तो JPG जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये देखो लिंक हो गई। समझ में आया लिंक करना कैसे लिंक कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी एरर आ रही है, ठीक है ना, कोई फंक्शनल एरर है। बाकी फाइल क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको क्लास के अंदर मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये फंक्शनल एरर आ रही है, तो क्लास के अंदर आपको बता दूंगा कैसे ओपन। वैसे बता भी रखा है, कई बैच ऐसे है, सबको बता रखा है मैंने। इसको डायरेक्ट ओपन करते ही ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आता है बुक मार्क। अब बुक मार्क में बता देता हूँ आपको क्या काम आता है। सबसे पहले अपन फिर से पैराग्राफ टाइप करते हैं। पैराग्राफ टाइप करेंगे अपन यहाँ पर, जितने भी पैराग्राफ टाइप करने इसमें लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे पैराग्राफ आ गए, देखो इतने सारे, ठीक है ना। इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी कम कर लेते हैं अपन। फ़ॉन्ट की साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो 16-17 रहती है, रेगुलर साइज़। कितने पेज है टोटल? कितने पेज है? 13 पेज है टोटल। तो 13 पेज जो है, 13 पेज के अंदर अभी अपना जो कर्सर है वो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है। कौन से पेज पे सेलेक्ट कर रखा है? 7वें पेज पे सेलेक्ट कर रखा है पैराग्राफ को। कितने नंबर पैराग्राफ है? दूसरा या तीसरा? तीसरा पैराग्राफ है। पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब जाते हैं अपन बुक मार्क के अंदर। किस में जाते हैं? बुक मार्क। बुक मार्क के अंदर अपन लिख देते हैं श्री। क्या लिख देते हैं? मतलब ये पैराग्राफ जो है श्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? और ऐड कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब जाते हैं अपन पहले पैराग्राफ पर। देखो आप कर्सर कहाँ पे है? कर्सर कौन से पैराग्राफ पर है?
पहले पैराग्राफ के पहले पेज पर है, पहले पेज पर ही है ना। जैसे बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ पर गो टू आ रहा है श्री, सीधा गो टू पे क्लिक करेंगे, कहाँ आ गया, आया कि नहीं आया, कहाँ आ गया, देखो 7वें पेज पे आया ना। बुक मार्क समझ में आ गया भाई। किसी भी टेक्स्ट को अपन सेलेक्ट करके बुक मार्क में सेव कर सकते हैं ताकि उस लोकेशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है अपन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने हेडर, हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये तीनों अपन समझते हैं। हेडर में क्या होता है कि टॉप में जो हेडर लगती है भाई, हेडर हमेशा टॉप में लगती है और फुटर हमेशा बॉटम में लगती है। जैसे पेज के टॉप में आप जो लगाते हैं वो हेडर होती है। जैसे हेडर पे क्लिक किया, हेडर के अंदर भी बहुत सारी डिज़ाइन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपको डिज़ाइन अच्छी लगती है वो डिज़ाइन अपन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया, यहाँ पर लिख दिया अपन ने श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर और क्लोज कर दिया, तो ये हेडिंग आ गई, ठीक है। अब आप सब पेज पे देखो, सब पेज पे आ रही है, इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर। इसी प्रकार अपन फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर में जैसे कि मान लो आपको ये फुटर इंसर्ट करनी है, फुटर के अंदर यहाँ पर लिखना है RACAT लिख देते हैं। RACAT लिखने के बाद यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ ऑटोमेटिकली, ठीक है। पेज नंबर भी रख सकते हैं या दूसरा चेंज भी कर सकते हैं अपन। तो क्लोज कर देते हैं अभी इसको। तो फुटर में क्या आया, RACAT और पेज नंबर। तो प्रत्येक पेज पे देखो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 आ रहा है ना। पेज नंबर भी साथ में आ गया और फुटर जो है वो भी साथ में आ गया है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि पेज नंबर जो है वो मार्जिन के अंदर भी लगा सकते हो। ये पेज नंबर है, तो पेज नंबर जैसे कि यहाँ पर टॉप में लगा सकते हो, बॉटम में। अगर टॉप में लगाओगे तो हेडर हट जाएगी, बॉटम में लगाओगे तो फुटर हट जाएगी। लेकिन आप पेज मार्जिन में लगाओगे, पेज मार्जिन कहाँ पर आता है, मार्जिन कहाँ पर आता है, ये देखो आउटसाइड में जो भी जगह छोड़ रखी है ना, ये आउटसाइड में ये क्या होता है, पेज का मार्जिन होता है। तो जैसे अपन यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, पेज मार्जिन आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड का मार्जिन है या राइट साइड का मार्जिन है या बॉटम में मार्जिन है या राइट बॉटम मार्जिन है, दिख रहा है ना आपको। ये देखो छोटे छोटे अक्षरों में पेज नंबर दिख रहे हैं। तो अपन ये ले लेते हैं अभी, ये देखो पेज नंबर आया साइड में, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो इस तरीके से अपन पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर यहाँ पर बीच में आपको कहीं टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन के टेक्स्ट बॉक्स आते हैं। ये देखो साइड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया, हुआ। किताबों में आता है ऐसे आपके साइडों में कोई इंपॉर्टेंट नोट्स होता है या इसका सारांश होता है, वो अपन इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके लिख सकते हैं। देखो क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। इसको देखो, आपको अभी मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसमें आप लेटर हेड आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, लेटर पैड देखा है कभी आपने, देखा है कि नहीं देखा है लेटर पैड? यस या नो में आंसर दीजिए मुझे। नहीं देखा है लेटर पैड, कंपनी का लेटर पैड कभी नहीं देखा आपने? ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, नीचे कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी लिखा होता है और बीच में अपन उस पर लेटर टाइप करते हैं या अपन उसका किसी का एक्सपीरियंस टाइप करते हैं या किसी आगे किसी को लेटर देना है तो उस पर अपन टाइप करते हैं। तो ये सारी कंपनी का एक लेटर हेड होता है। तो अभी अपन एक बार हेडर को हटा देते हैं, रिमूव हेडर, फुटर को हटा देते हैं, रिमूव फुटर, एंड पेज नंबर को कर देते हैं रिमूव। तो इस सारी चीज़ों को अपन एक बार रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद में अब देखो क्विक एक्सेस टूल बार में, देखो क्विक एक्सेस टूल बार में एक देखो आपको नेक्स्ट में मैं बताऊंगा वैसे कि अपन कैसे लेटर हेड बनाते हैं, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में आपको सिंपल सा बता देता हूँ क्या काम आती है। मान लो ये वर्ड है, इनको सेलेक्ट किया और क्विक इसको सेव करना है तो क्विक एक्सेस टूल बार में अपन सेव कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन क्विक आ रहा है, तो सेव सिलेक्शन पे क्लिक करके क्या नाम से सेव करना है, पाली के नाम से सेव करना है, पाली लिख के अपन यहाँ पर ओके कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को हटा देते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है वो क्विक पार्ट्स में सेव हो गया, देखो दिख रहा है, पाली के नाम से क्लिक किया ये टेक्स्ट आ गया। तो इसी प्रकार अपन टेक्स्ट को यहाँ पर क्विक पार्ट्स जो होता है उसमें अपन सेव कर सकते हैं। बट मैं नेक्स्ट में आपको इसको अच्छे से बताऊंगा कि इसमें अपन कैसे अपन लेटर हेड बनाते हैं। इसके अलावा वर्ड आर्ट आता है, यहाँ से वर्ड आर्ट डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे भी डिज़ाइन लेनी है डिज़ाइन लेके टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप बता देता हूँ वापस आपको। देखो ये पैराग्राफ है, इस आपने कहानियाँ तो पढ़ी होगी इंग्लिश और हिंदी में कई बार कि ये जो टेक्स्ट होता है बड़ा होता है,
जैसे लिखा होता है कबूतर, कबूतर का क बड़ा होता है और बुतर जो होता है वो छोटा होता है कि नहीं होता है? तो क एकदम बड़ा होगा। आपने कभी अखबार पढ़े होंगे, वो रंग बिरंगे अखबार आते हैं, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ होता है, कविताएं वगैरह लिखी होती है, ये टेक्स्ट बड़ा आता है, फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है। तो इसी में ड्रॉप कैप में आप देख सकते हो, तो ये देखो इस प्रकार से आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। या फिर आपके इस प्रकार से आएगा, पैराग्राफ के बाहर आएगा या पैराग्राफ के साथ में आएगा। तो जो भी आपको लेना है इस तरीके से एक कैपिटल हो सकता है। उसके बाद में आता है आपके इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन में क्या होता है, सूत्र बना सकते हैं, साइंस के या मैथ्स के संबंधित ये सूत्र बना सकते हैं। यहाँ दिख रहे हैं सूत्र आपको, ये क्लिक किया, ये सूत्र यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो, इस सूत्र में करेक्शन भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से देखो डिज़ाइन के अंदर से और भी ये देखो पाई वगैरह ये सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, ये सारे भी ले सकते हो आप। या इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन ले रहा है आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद में सिंबल आता है। सिंबल में क्या होता है कि आपको अगर कोई सिंबल आपको नहीं मिलता है कीबोर्ड पे या टाइपिंग में, तो आप सिंबल के ज़रिए इंग्लिश के भी सिंबल ले सकते हो, या यहाँ पर डेवल्स 10 जो हिंदी फॉन्ट आता है उसके भी सिंबल ले सकते हो। जैसे मैं हिंदी करता हूँ यहाँ पर, अभी ये हिंदी के फॉन्ट आ रहे, देखो आ रहे हैं ना, रण, रून, स्र, ज्ञ, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, री, क्र, ख, ई, ग, ये सारे जो है यहाँ से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके पूरा इंसर्ट टैब। समझ में आया सबको कि नहीं आया?